से और पहला सवाल ये है कि अब तो बीजेपी ने मान लिया कि उसे संघ की जरूरत है। चुनाव के वक्त तो कुछ और बोल रहे थे। मिश्रा जी, बीजेपी हमेशा संगठन और सरकार निश्चित रूप से संघ का स्वयंसेवक ही बीजेपी का कार्यकर्ता होता है। संघ हमें जो सिखाता है हिंदुत्व का भाव और जनता के बीच सेवा करने का भाव, संघ के साथ साथ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर पूरे प्रदेश में ही नहीं समूचे देश में जो सेवा का भाव लेकर काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने सरकार के साथ कार्यकर्ता आम जनता को पूरे सहयोग के साथ जो संदेश दे रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी संघ के स्वयंसेवक पहले हैं, वो आदरणीय मुख्यमंत्री बाद में हैं। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी संघ के स्वयंसेवक पहले हैं। और पर ये चुनाव के समय तो कह रहे थे कि हमें जरूरत नहीं है, दिल्ली वाले कह रहे थे। नहीं, ऐसा मिश्रा जी कोई संदेश नहीं दिया है। संघ का स्वयंसेवक ही भाजपा का कार्यकर्ता होता है। हमारी बहुत से संगठन, विद्यार्थी परिषद हमारी, उसके बाद युवा मोर्चा, उसके बाद पूरे सारे संगठन की जो टीम होती है, पूरी तरह से उनको संघ की शाखा पर पहले जाने का होता है। तो संघ का स्वयंसेवक और भाजपा कार्यकर्ता में कोई अंतर नहीं होता। अच्छा, विपक्ष वाले ये जानने को उत्सुक हैं कि अरुण कुमार किस लिए आए थे और क्यों बैठक की? ये एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ संगठन में जो महामंत्री संगठन होते हैं वो संघ के द्वारा भेजे होते हैं, चाहे हमारे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। उनके माध्यम से कार्यकर्ता को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिससे कि कार्यकर्ता पूरी तरह से संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहे। तो भाई क्या बीजेपी में आरएसएस कोई एक्स्ट्रा अथॉरिटी है? जी साहब, क्या बीजेपी के भीतर आरएसएस कोई एक्स्ट्रा अथॉरिटी है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल। बिना संघ के तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी भी है वो हमारा मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के अधीन ही हमारे जितनी भी हमारे प्रकल्प है, हमारे अनुसांगिक संगठन है, जैसे विद्या भारती है, जैसे हमारी मतलब जो है भारत विकास परिषद है, जैसे हमारी सेवा। हाँ, मैं समझ गया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी है। तो ये झगड़े सुलझाने का काम भी आरएसएस करती है क्या आपस में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन व्यापक है। कितने विश्व की सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से इसमें, हाँ, संस्कार होना बहुत जरूरी है कार्यकर्ता में। संस्कार। अच्छा गुप्ता जी, एक बात बताओ कि आपने देखा होगा कि 7.5 साल काफी मतभेद रहे हैं पॉलिटिकली केशव जी में और योगी जी में, पर मैं देखा कि अरुण कुमार जी की मीटिंग के पहले तो बदल गए सब लोग। ये कैसे हो गया? ये मतभेद नहीं, अपना अपना विचार होता है। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी आरक्षण को लेकर उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांग पत्र दिया था, और उस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांग को, अब आरक्षण के विषय पर पूरी तरह से उनको पूरा प्रयास किया। आज प्रदेश में उसी माननीय मौर्य जी के ही माध्यम से पूरा आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी लागू कर रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है। राजनीति में जनता को लाभ देने के लिए अपने अपने सोच के आधार पर प्रत्येक कार्यकर्ता काम करते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद। माननीय ब्रिजेश पाठक जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट